हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि क्या हमने पिछले टॉपिक्स में सीखा था। पिछले टॉपिक्स हमारे क्या थे, उनको एक बार रिकॉल करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने जाना था कि कोई रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन if it is reflexive, symmetric and transitive। इसके अलावा अगर कोई रिलेशन R किसी सेट A में डिफाइन है तो उसे ऐसे लिखा जाता है, आप लोगों ने इसका नोटेशन पहले ही सीख रखा है कि अगर कोई रिलेशन R किसी सेट A में डिफाइंड है तो उसे लिखा जाएगा R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। इसका मतलब R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, A के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, एक बार बात कर लेते हैं कैसे चेक करेंगे, क्योंकि आज हम एक्सरसाइज में इन सभी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, उन्हें यूटिलाइज करेंगे और देखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट को यूज करके हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को कैसे कर पाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव जब भी हमें चेक करना होगा तो वी शैल चेक डबलेट ऑफ ऑल एक्स इन सेट ए। ध्यान से सुनो, जब भी हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना होगा तो हम ए को बिलोंग करने वाले हर एक एक्स यानी हर एक एलिमेंट का डबलेट चेक करेंगे कि सभी एलिमेंट के डबलेट उस रिलेशन के अंदर उपलब्ध है कि नहीं। अगर उपलब्ध है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव कह देंगे। सिमेट्रिक के लिए हम देखेंगे कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर x, y ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन के अंदर हैं, मतलब x, y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर अगर किसी रिलेशन R के अंदर हैं तो उसके रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर यानी उनके उल्टे ऑर्डर्ड पेयर y, x उस रिलेशन के अंदर हैं कि नहीं। अगर हैं तभी उस रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। आफ्टर दैट ट्रांसिटिव के लिए हमें देखना होगा, यहाँ पे दो बातों को आपको बहुत ध्यान से समझना है। ट्रांसिटिव रिलेशन चेक करने के लिए आपको दो बातों पर विशेष ध्यान देना है। ध्यान से सुनो, पहली बात क्या है, अगर x, y बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन R को, साथ ही साथ y, z ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन R को बिलोंग कर रहा है, तो हमें चेक करना होगा कि x, z रिलेशन R के अंदर है कि नहीं। अगर है तो रिलेशन ट्रांसिटिव होगा, अगर नहीं है तो रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं होगा। ध्यान रहे, अगर ये दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R के अंदर हैं तब हमें चेक करना है कि x, z ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R के अंदर है कि नहीं। अगर है तो रिलेशन ट्रांसिटिव है और अगर नहीं है तो रिलेशन ट्रांसिटिव नहीं है। पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि अगर x, y ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन R के अंदर है लेकिन y, z ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन R के अंदर है ही नहीं, रिलेशन R के अंदर है ही नहीं, तो फिर हमें आगे चेक नहीं करना है। देन वी शैल नॉट चेक इट फर्दर एंड ट्रांसिटिव डिक्लेयर्ड। मतलब ये हुआ कि अगर x, y ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन R के अंदर है और y, z ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन R के अंदर नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में हमें रिलेशन को ट्रांसिटिव डिक्लेयर करना पड़ेगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं इन कॉन्सेप्ट का कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में। आप सभी के पास बच्चों एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप क्या करें, एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हैं जिससे काफ़ी आपको हेल्प मिले। हालांकि मैं तो आपको करा ही रहा हूँ, बट अगर आपके पास बुक होगी या किसी भी तरीके से किसी भी मीडियम से आपके पास क्वेश्चंस आ जाए तो और अच्छा होगा। तो चलो देखते हैं। देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन। स्पेशली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉब्लम्स ऑन। यहाँ पे दो ही तरह की प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, प्रॉब्लम्स ऑन इक्विवेलेंस बैलेंस
रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास। दो तरह के प्रॉब्लम्स आपको इस एक्सरसाइज के अंदर देखने को मिलेगी। कुछ प्रॉब्लम्स तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशंस में, ज्यादातर प्रॉब्लम इक्विवेलेंस रिलेशन में मिलेगी। साथ ही साथ कुछ एक दो वन पॉइंट इज एडेड इन सम प्रॉब्लम्स दैट फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स इन रिलेशन। तो देखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन वन क्या कह रहा है क्वेश्चन वन, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट दिए हुए हैं और इस सभी पार्ट में हमें ये डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है कि कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांसिटिव है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक सेट दिया हुआ है, ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चंस में एक सेट आपको जरूर देगा जिस पर रिलेशन डिफाइन होगा। 13 एंड 14 और रिलेशन को उसने डिफाइन किया हुआ है कुछ इस तरह से, x, y ऑर्डर्ड पेयर such that 3x minus y is equals to 0। तो देखते हैं ये क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव में से क्या क्या है। तो सबसे पहला काम, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगा। तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिला y इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो वैल्यू ऑफ x है उसका थ्री टाइम वैल्यू ऑफ y, मतलब y 3 गुना है x का। तो हम ऐसे केसेस में, और ध्यान रहे ये x और y दोनों ही सेट A के अंदर होते हैं, सेट A के एलिमेंट होते हैं ये x और y, ध्यान देना। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये वाला एलिमेंट सेट B में होता था, बट यहाँ पे क्योंकि एक ही सेट है तो हमारे दोनों ही एलिमेंट्स x और y सेट A के अंदर ही होंगे। तो चलो देखते हैं, रिलेशन को मैं रीडिफाइन कर रहा हूँ, रिलेशन को इस R को मैं रीडिफाइन कर रहा हूँ जिससे कि मैं आसानी से बता सकूँ। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो ध्यान से देखो, तो y3, 2 लेने पर y6, 3 लेने पर y9, 4 लेने पर y12 और 5 लेने पर y15। तो ध्यान से देखो ये वाला एलिमेंट्स, अगर हम x का मान 5 ले लें तो y का मान क्या निकल के आएगा, 15 निकल के आएगा। 15 आने का मतलब है कि 15 यानी ये y इसके अंदर है कि नहीं, ये बात आपको बार बार चेक करनी पड़ेगी। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन R के अंदर नहीं है, तो इसको आप हटा दो, यानी कि ये रिलेशन हमारा बना। अब ध्यान से देखते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। तो खुद बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव लिए क्या चेक करते हैं कि जितने भी एलिमेंट इस सेट ए के अंदर है उनके डबलेट इसके अंदर है कि नहीं। तो किसी भी एलिमेंट का डबलेट आप देख पा रहे हैं यहाँ नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक लिए जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर अवेलेबल होना चाहिए। तो 1 3 है यहाँ पर, लेकिन 3 1 कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर फेल हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांसिटिव बताओ, आप सोच करके बताओ कि क्या ये ट्रांसिटिव है। देखो भाई 1, 3 है, यानी कि अगर मैं इसको ए और बी कहूँ तो ए, बी, और ये बी एलिमेंट आपका है, बी की वैल्यू 3 है ना, बी की वैल्यू 3, हम इसको बी कंसीडर कर सकते हैं। तो बी, सी है, लेकिन अब ए, बी हो गए आर के अंदर, बी, सी हो गए आर के अंदर। तो क्या ए, सी यानी 1, 9 है, हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांसिटिव भी नहीं है। तो ना ही रिलेशन सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, और ना ही ट्रांसिटिव है। तीनों में से कोई रिलेशन नहीं है। इसी तरह से आगे देखेंगे तो आपको पर्टिकुलरली समझना क्या है, आपको समझना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कैसे कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के अंदर। अगर आप ये सीख जाएंगे कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर, तो आप थोड़े ही समय में एक्सरसाइज करना सीख जाएंगे और हर प्रॉब्लम्स को आप ट्राई कर सकोगे। ट्राई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। अ रिलेशन आर इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिफाइंड बाय। तो ये जो रिलेशन है इस बार डिफाइंड है किस पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। ध्यान रहे जब भी कोई रिलेशन
किसी सेट पे डिफाइन होता है तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये आपको बताया जा चुका है कि R इज द सबसेट ऑफ n क्रॉस n। ये लिखने का तरीका है, बाकी आपको परेशान नहीं होना। रिलेशन ये दिया हुआ है, R इक्वल्स टू x, y such that y is equals to x plus 5 and x is less than 4। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि x का मान और y का मान कहाँ से आप लोगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लोगे। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि x और y दोनों इस सेट A से होते हैं, तो यहाँ पर एक ही जगह सेट ऑफ नेचुरल नंबर n है, तो x और y आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेने हैं। तो x का मान कितना है, 1 से कम है और 4 से कम है, सॉरी 4 से कम है तो 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो इसको अगर हम रीडिफाइन करें रिलेशन को तो हमारे पास मिलेगा 1 के साथ क्या होगा भाई 6 होगा, 2 के साथ क्या होगा 7 होगा, 3 के साथ क्या होगा 8 होगा। देख के बताओ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। क्या रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, कोई भी डबलेट नहीं है हर किसी भी एलिमेंट का, जबकि होने तो चाहिए सभी के डबलेट। सभी एलिमेंट जो कि n को बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, उनके सभी के डबलेट होने चाहिए तो ही रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिकली 1 6 है, 6 1 कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं। ट्रांसिटिव 1 6 है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे x, y बिलोंग कर रहा है r को, x, y बिलोंग कर रहा है r को, बट y, z बिलोंग नहीं कर रहा है r को, तो हमें फिर x, z को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहले भी आपको बता चुका पॉइंट नंबर 2 ट्रांसिटिव इसी वीडियो में। ध्यान से देखो भाई, तो ये ट्रांसिटिव होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस बात है, होगा यार। x, y है, लेकिन 6 एनीथिंग 6 के साथ वाला y है ही नहीं, तो यानी कि x, y है लेकिन y, z नहीं है, तो हमें x, z चेक ही नहीं करना। तो ये x, y है और रिलेशन को हमें क्या डिक्लेयर कर देना है? रिलेशन को हमें ट्रांसिटिव डिक्लेयर कर देना। तो ये आपका ट्रांसिटिव है। धीरे धीरे सीख जाओगे, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा भी और आने में लगेगा। ध्यान से देखते जाओ, चीजों को करना भी करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट में क्या है। इस बार एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये सेट दिया हुआ है और रिलेशन R जो दिया हुआ है वो इस तरह से x, y such that y is divisible by x, y x के साथ डिविजिबल है। तो इस तरह के ऑर्डर पेयर रखने हैं, दोनों ही एलिमेंट x और y a से लिए जाएंगे और इस तरह के एलिमेंट या ऑर्डर पेयर R के अंदर होंगे जिसमें से ये वाला नंबर डिविजिबल होगा इस वाले नंबर से। तो बनाओ रिलेशन, रिडिफाइन करो इसको। ये वाला नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 1 रख सकता हूँ। 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल है, 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 के साथ 2 भी, 1 के साथ 3 भी, 1 के साथ 4 भी, 1 के साथ 5 भी, 1 के साथ 6 भी, 1 के साथ 6 भी, 1 के साथ 6 भी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे 2 लें तो 2 किसे किसे डिवाइड कर सकता है? 2 2 को डिवाइड कर सकता है, 2 4 को डिवाइड कर सकता है, 2 6 को डिवाइड कर सकता है, 3 3 को डिवाइड कर सकता है, 3 6 को डिवाइड कर सकता है, 4 4 को डिवाइड कर सकता है, 5 को कर नहीं सकता, 6 को कर नहीं सकता। इसी तरह से 5 5 को डिवाइड कर सकता है, 6 को कर नहीं सकता, 6 6 को डिवाइड कर सकता है। हो गए सारे। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रिफ्लेक्सिव के लिए हमें देखना है क्या सभी एलिमेंट्स की डबलेट अवेलेबल है। तो हाँ है, 1 1 2 2 3 3 5 5 4 4 6 6 रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है क्या? देखो सिमेट्रिक के लिए क्या करना होगा कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर का आपको रिवर्स चेक करना है। ये आपको बता चुका हूँ। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर ऐसा निकल आया
जिसका रिवर्स या उल्टा उस रिलेशन आर के अंदर नहीं है तो रिलेशन को फिर सिमेट्रिक नहीं कहा जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दूंगा। देखो भाई, रिफ्लेक्सिव ऐसे ऑर्डर पेयर जो रिफ्लेक्सिव केस बना रहे हैं, ऐसे ऑर्डर पेयर्स जो रिफ्लेक्सिव केस बना रहे हैं, उनको चेक करने की जरूरत नहीं है, उनको चेक करने की जरूरत नहीं। ये मैं बताऊंगा कि क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज के लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्यों चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये वाले चेक ना किया करो, रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर चेक नहीं करने, बाकी सब चेक कर लो। 1 2 तो 2 1 होगा कहीं, 2 1 1 और 2 है, 2 1 है कहीं कि नहीं है 2 1? अरे 2 1 हो ही नहीं सकता, ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसिटिव रिफ्लेक्सिव केस चेक नहीं करने तो 1 2 है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 कॉमा, यानी कि ए इसे कहूँ बी इसे कहूँ तो ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो क्या ए कॉमा सी है? ध्यान से देख के बताओ, ए कॉमा सी है क्या? यानी 1 कॉमा 2 है क्या? हाँ है, तो है 1 कॉमा 2 है यहाँ पे। अब कहोगे सर ये कैसे? अरे भैया एक बात बताओ, क्या किसी सेट के अंदर आप इस तरह से लिख सकते हैं क्या? इस तरह से नहीं लिख सकते ना, यानी कि सेट के अंदर एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता। तो एलिमेंट अगर मैं इसको 1 कॉमा 2 को 2 बार लिखता या एक बार इनको लिखता सेट के अंदर, तो बात तो दोनों एक ही थी ना। इस कारण से ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी यानी 1 कॉमा 2, इसी से आप देख के अंदाजा लगा लेंगे। इस तरह से 1 3, तो यहाँ देखो 3 से शुरू होने वाले ऑर्डर पेयर 2 में एक ये तो 1 कॉमा 3, 3 कॉमा 6 तो 1 कॉमा 6 होना चाहिए ये। इस तरह से आप देखेंगे कि सभी ऑर्डर्ड पेयर का, सारे के सारे ऑर्डर पेयर आपके फॉलो करेंगे सिमेट्रिकल लॉ। आप ध्यान से चेक करते हुए करना इसको, तो ये सिमेट्रिक भी है। इस तरह से हम देख रहे हैं। इस तरह से क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट में कह रहा है कि 4th पार्ट 1 का 4th पार्ट आर इस बार डिफाइंड सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर। अब ये सेट बहुत बड़ा है। यहाँ पे देखो एक बात हम आपको बताएंगे, x, y such that x minus y is an integer, x minus y is an integer। बात सुनो, मुझे यहाँ पे आपको एक बात बतानी है कि यहाँ पे तो देखो जो सेट था जिस पर रिलेशन डिफाइंड था वो कुछ फाइनाइट टाइप के सेट्स हैं, फाइनाइट सेट है, कुछ लिमिटेड नंबर है वहाँ पे आप देख सकते हो, जिसे हम रीडिफाइन करके अपने रिलेशन को बना सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ निश्चित संख्या में ऑर्डर पेयर होंगे। बट अब ऐसे सेट्स में क्या करें जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो। यहाँ पे देखो ध्यान से, जब तो इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे तो क्या रीडिफाइन करके आप सबको बनाओगे, बहुत बड़ा रिलेशन बनेगा। एक नंबर का क्वेश्चन होता है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, आपको कुछ इमेजिन भी करना है। इमेजिनेशन के बेसिस पे भी आपको ये रियलाइज करना है कि क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांसिटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप एक बात बताओ, यहाँ पे दोनों एलिमेंट आपको जेड से उठाने हैं और x माइनस वाई क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तो मैं देखो बता रहा हूँ, मैं इसे बता रहा हूँ आपको कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। ऑब्वियस बात होगा, क्योंकि कोई सा भी इंटीजर उठा लो। चलो मैंने उठा लिया, चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ तुम्हें, मैंने उठा लिया मान लो -2, तो -2 -2 बिलोंग करेगा आपको कि नहीं करेगा, क्योंकि -2 -2 क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 एक इंटीजर है। तो इसका मतलब जितने भी इंटीजर होंगे उनके डबलेट अवेलेबल होंगे, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब खुद सोचो, अगर वो रिफ्लेक्सिव हो गए जितने भी इंटीजर्स हैं, तो क्या अब आपको सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव के लिए चेक करना है? नहीं करना। सिमेट्रिक के लिए भी चेक नहीं करना, हाँ ये सिमेट्रिक है। ट्रांसिटिव के लिए भी चेक नहीं करना, ये ट्रांसिटिव भी, ये तीनों है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट आपने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन 5 पार्ट हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे होमवर्क में ट्राई करें, हालांकि पीडीएफ भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं जिससे कि आप सीख पाएं।
तो 1 का 5th पार्ट होमवर्क में आपको करना है। अब देखते हैं आगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मैंने लिख के रखा है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शो दैट रिलेशन आर ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर आर डिफाइंड बाय। ध्यान से देखो, क्वेश्चन को रियलाइज भी करो किस तरह से क्वेश्चन दे रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक सेट होना चाहिए जिस पर रिलेशन डिफाइंड है, तो यहाँ पे सेट कौन सा है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर का सेट है। पहली बात, डिफाइंड बाय दिस, ये रिलेशन डिफाइन है इस सेट पर, ये रिलेशन डिफाइन है आर करली ब्रेसेस ऑर्डर पे ए बी सच दैट ए बी लेस देन और इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इस बार जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन ये दिया हुआ है कि ए बी इज लेस देन, सॉरी, ए लेस देन और इक्वल्स टू बी स्क्वायर। और ये क्या है? ये क्या है? ये एक इनइक्वेशन है। और क्या है? ये एक इनइक्वेशन है। दिस इज एन इनइक्वेशन, इक्वेशन जिसमें दो स्टेटमेंट काम करते हैं। स्टेटमेंट 1 कि a लेस देन होना चाहिए बी स्क्वायर से, या फिर a बराबर होना चाहिए बी स्क्वायर के। यहाँ पे दो स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट है कि a इज लेस देन बी स्क्वायर, और दूसरा स्टेटमेंट है कि a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। यानी कि अगर, अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसी क्रम में हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं। तो अगर आप इसे समझ पाएंगे तो उन्हें आप आसानी से समझ पाएंगे, या फिर अपने मन से कर सकेंगे उन्हें। तो देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन और इक्वल्स टू बी स्क्वायर। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर जिनसे मिलकर, जो हर ऑर्डर्ड पेयर जो कि ए और बी से मिलकर बना है, इस रिलेशन में, इस तरह के रिलेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए। यानी जो भी ए और बी होने चाहिए इस तरह के रिलेशन में इन्वॉल्व होने चाहिए। तो कह रहा है इसको शो करके दिखाओ कि ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांसिटिव। ये तीनों रिलेशन नहीं है। तो देखो, सॉल्यूशन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। रिलेशन को अगर हमें नहीं दिखाना हो, जैसे मान लो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर हमें रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है, सिमेट्रिक नहीं दिखाना है और ट्रांसिटिव नहीं दिखाना है, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना पड़ेगा, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि भाई सभी एलिमेंट के, और सभी एलिमेंट जो कि सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर है उनके डबलेट मौजूद नहीं है यहाँ पे, बस खत्म। इसी तरह सिमेट्रिक में कि अगर हमारे पास सिंगल ऑर्डर पेयर भी ऐसा होता है जिसका रिवर्स ऑर्डर पेयर आर के अंदर नहीं है, तो सिमेट्रिक फेल। इसी तरह ट्रांसिटिव के लिए भी हम देखेंगे। तो देखो, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये रिफ्लेक्शन नहीं है। बहुत ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दो एलिमेंट्स, ये दोनों एलिमेंट कहां पे होते हैं? जिस पर रिलेशन डिफाइन होता है। तो लेट कर लो, लेट ए बराबर, अरे मैं कोई सा भी एलिमेंट ले सकता हूँ भैया। लेट ए बराबर 1/2 एंड बी बराबर 1/2। ये दोनों एलिमेंट मैंने लेट कर लिए, जो कि बिलोंग करेंगे किसको? रियल नंबर्स को। ये बात समझ में आ गई? अरे भाई, आप जो एलिमेंट उठाओगे, जो नंबर उठाओगे, वो कहां से उठाओगे? सेट ऑफ रियल नंबर से ही तो उठाओगे। तो वही तो हमने किया कि दो नंबर्स हमने उठा लिए सेट ऑफ रियल नंबर से। अब देखो, क्या मैं लिख सकता हूं कि 1/2, 1/2 रिलेशन आर के अंदर है। अगर ऐसा हुआ 1/2, 1/2 अगर रिलेशन आर के अंदर हुए, इफ इट हैपेंस, देन व्हाट विल बी? देन वन थिंग मस्ट हैपन। वन थिंग मस्ट हैपन। क्या है वो वन थिंग? ध्यान से देखो, 1/2 लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। तो भैया ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ध्यान से देखो। अब अगर आप ये कहो कि हमें स्टेटमेंट चेक करना ही नहीं आता, तब तो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, रिमाइंड करा दूं, क्लास 11th में था
मैथमेटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट्स को हम वेरीफाई करते थे कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, और इनइक्वालिटी में भी हम थोड़ा बहुत इसके बारे में सीखते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखो कैसे जानते हैं कोई स्टेटमेंट फॉल्स है, इसके बारे में मैं अभी बता देता हूँ जिससे कि आगे आपको दिक्कत ना हो। देखो एक बात सुनो, इफ x लेस देन और इक्वल्स टू y कोई स्टेटमेंट है, तो ये दो स्टेटमेंट है अपने आप में कि x y से छोटा है और x y के बराबर है। तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ट्रू हुआ, यानी कि कंडीशन फॉर नंबर 1 ट्रू होने की क्या कंडीशन है, इस स्टेटमेंट के ट्रू होने की क्या कंडीशन इस स्टेटमेंट के ट्रू होने की कंडीशन है कि दो स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो फिर पूरा स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। वन स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, दो स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो फिर वो ट्रू माना जाएगा। और सेकेंड कंडीशन फॉर फॉल्स होने की कंडीशन क्या है कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, गलत होना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी गलत होना चाहिए, ये स्टेटमेंट भी गलत होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ध्यान से देखो, 1/2 कभी छोटा नहीं हो सकता 1/4 से। 1/2 दो स्टेटमेंट बनेंगे, दो स्टेटमेंट यहां से बनेंगे 1/2 लेस देन 1/4 और 1/2 बराबर 1/4। यहाँ ध्यान से आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, ना तो 1/2 1/4 के बराबर है यानी ये भी गलत, और 1/2 बड़ा होगा 1/4 से। देख पा रहे हैं आप, बड़ा यहाँ पे क्या छोटा है, ये भी गलत है सॉरी, दोनों स्टेटमेंट अगर गलत है तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। यानी कि अगर ये और ये डबलेट अगर बिलोंग करेंगे रिलेशन को तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स होने लगेगा, जबकि हमें इसको ट्रू करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये बिलोंग ही नहीं करेंगे। तो क्लियरली देयरफॉर 1/2 विल नॉट बिलोंग टू आर, यानी डबलेट विल नॉट बिलोंग, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं, रिफ्लेक्सिव हमने दिखा दिया कि ये रिलेशन नहीं है। सेकेंड थिंग, सिमेट्रिक। दो एलिमेंट ले लेता हूं सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर, तो मैंने लिया a बराबर 1 एंड b बराबर कुछ भी ले लो 3 ले लो। तो यहाँ पे देखो 1,3 अगर हम मान भी ले कि रिलेशन को बिलोंग करेगा, अगर हम मान लें कि 1,3 रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्यों करेगा 1,3 रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो क्या खुद बताओ आप कि 3,1 रिलेशन को बिलोंग करेगा क्या, विल नॉट बिलोंग। क्यों, बिकॉज यहां पे समझो, अगर 3,1 रिलेशन को बिलोंग करने लगेगा तो क्या होगा, 3,1 अगर रिलेशन को बिलोंग करने लगेगा तो इसका मतलब होगा 3 लेस देन और इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। ये स्टेटमेंट फिर से फॉल्स हो गया क्योंकि 3 ना तो 1 से छोटा है और ना ही 3 1 के बराबर है। ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग गलत हो रहे हैं फिर से, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट गलत है, जिसका मतलब 3,1 विल नॉट बिलोंग टू आर। अगर 1,3 बिलोंग भी कर रहा है आपको तो 3,1 कभी बिलोंग नहीं कर सकता आर को, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है ट्रांसिटिव प्रूफ करना। ट्रांसिटिव आपको अच्छे से सीखना होगा कि ट्रांसिटिव इसमें हम कैसे दिखाते हैं। तो ट्रांसिटिव मैं आपको दिखा रहा हूं, हटा ही देता हूं सब। तो ट्रांसिटिव दिखाना है हमें। ट्रांसिटिव हमारे पास रिलेशन है a, b such that a is less than or equals to b square। तो ट्रांसिटिव दिखाने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको 3 एलिमेंट लेट करने चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। तो लेट कर लो, लेट a बराबर
कोई भी 3 एलिमेंट आप लेट कर सकते हैं। तो a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर 1.5। भाई रियल नंबर है तो मैं कुछ भी लेट कर सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रियल नंबर्स का मतलब डेसिमल भी उसमें होंगे, उसमें इंटीजर्स भी होंगे, यानी ऑल नंबर्स आर इनसाइड द रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर खुद ही रियल नंबर होते हैं। तो आपको ध्यान से देखना, 3 नंबर हमने लेट किए हैं, 3 नंबर हमने लेट किए हैं। और देखिएगा, इफ 3,2 बिलोंग करेगा आर को, अगर 3,2 बिलोंग करेगा आर को तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि 3 लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, क्योंकि 3 4 से देखो छोटा भी है और ट्रू है, क्योंकि अगर ट्रू होने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? ट्रू होने के लिए वन स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, तो ये ट्रू है। सेकेंड थिंग, एंड 2,1.5 विल बिलोंग्स टू आर। तो देखते हैं ये बिलोंग करेगा कि नहीं। अगर ये स्टेटमेंट को फॉलो करेगा तो ये बिलोंग करेगा। तो 2 लेस देन इक्वल्स टू 1.5 का स्क्वायर, तो क्या ये स्टेटमेंट भी ट्रू है? हाँ ये ट्रू है, क्योंकि दोस्त देखो छोटा होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा? 2.25, तो 2.25 से तो 2 छोटा ही होगा ना, तो ये ट्रू है। अब अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों स्टेटमेंट को, आप ध्यान से देखें तो ये a हुआ, a, b will belongs to r and b, c will belongs to r, then a, c का मतलब क्या हुआ? a, c का मतलब हुआ 3,1.5 will belongs to r। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ ये होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो ए और बी से जो बनने वाला रिलेशन इस टाइप का वो क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए, तभी ये बिलोंग करेगा। तो देखते हैं कि अगर ट्रू होगा तो ये बिलोंग करेगा। तो देखते हैं, ए की जगह 3, तो 3 लेस देन इक्वल्स टू बी की जगह 1.5 का होल स्क्वायर। ये स्टेटमेंट भी भैया ट्रू होगा, ध्यान से देख लो आप। 3 छोटा है, नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है, सॉरी, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि देख लो आपको 3 छोटा है 2.25 से, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। 3 छोटा है 2.25 से, ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। इसी तरह से 3 बराबर है 2.25 से, ये भी अपने आप में गलत स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, देयरफॉर रिलेशन आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांसिटिव, एंड दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम।